इसलिए इसमें बयान आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब तुम अपने इस दुनिया में चलो किसी को जाया करार किसी जगह को जाया करार ना बनाओ। ये समझो दुनिया में अल्लाह ने हमें मुसाफिराने जिंदगी अता की। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला कहते थे ऐ ज़माने वालों ऐ लोगों क्या बात है इतनी बेफिक्र रहा करते हो। साहबा कराम तो जो अपनी जिंदगी में ज़ोहर की नमाज पढ़ते ये सोचकर पढ़ते थे शायद हमें असर नसीब न हो। असर पढ़ते वक्त इतनी जमीन के साथ पढ़ते शायद हमारी जिंदगी की आखिरी नमाज न बन जाए। ये सोचकर नमाज अदा करते थे, एक एक लम्हे गुजारा करते थे। मामूली आंधी चलती थी, नबी अलैहिस्सलाम जब बादल छा जाता बिजली कड़कने लगती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ ले जाते, नमाज में मशगूल हो जाते। कहीं ऐसा ना हो क़यामत आज ही आ जाए। इसलिए अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते थे इदा असबहता फला तज़िम सा। जब तेरी जिंदगी में सुबह आ जाए शाम आने का इंतजार न करो। वहीदा मुसैदा फला तंतदिर समा। जब शाम आ गई रात आ गई सुबह के आने का इंतजार न करो। ये न सोचो मैं सुबह तक विदा हो जाऊंगा, सुबह तक जिंदा रह जाऊंगा। ये न सोचो अगर अभी वक्त मिला है अभी तौबा करो, अभी इस्तिग़फ़ार में मशगूल हो जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह व तहलील करो। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में दिखला दिया। एक मामूली मिसाल देता हूं नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी की। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे क़ज़ाए हाजत के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा करने के लिए जाते थे, उस वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेते, कोई सलाम करता उस वक्त जवाब नहीं देते थे जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बावजूद ना हो जाते थे। और आपने दुआ और आपको क्या बतलाई? दुनियादारी हमें मालूम हो जाती है, हमें कारोबार का तरीका मालूम, कारोबार में कितना झूठ बोलना है, कैसे सामान को बेचना है, पुराने सामान को नया कहके कैसे बेच देना है, खराब सामान को अच्छे कहके कैसे बेच देना है। ये तमाम चीजें ये तमाम तो मालूम, लेकिन ये मालूम नहीं जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन सोने और उठने के क्या आदाब बतलाए, क्या तरीके बतलाए, हमारे नबी ने कौन सी दुआ बतलाई। कितने लोगों को नौजवानों को ये भी पता नहीं होता कि क़ज़ाए हाजत में जब पेशाब खाने के लिए जाओ तो किधर उधर करके बैठो, किधर पीठ करो, किधर बैठ करो, ये भी पता नहीं होता। हाँ ये अफसोस का मकाम है आज हमारे आपके लिए। जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने जिंदगी के तमाम चीजें बयान किए और तमाम चीजें बतला कि जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाओ तो न इस्तिक़बाल क़िबला करो, न इस्तिक़बाल क़िबला करो, न पश्चिम की तरफ अपना मुंह करके बैठो क़ज़ाए हाजत के लिए, पेशाब का खाना करने के लिए, और न ही पूरब की तरफ अपना मुंह करके बैठो। और ऐसी जगह में भी न बैठो, अगर आप बयाबान में हो, मैदान में हो, तो ऐसी जगह में न बैठो जहाँ के पेशाब के छींटे खुद आपको फिर आके पड़ने लग जाए। हाँ इसका भी अज़ाब होता है कब्र में। नबी अलैहिस्सलाम जब क़ज़ाए हाजत से वापस आ जाते, जितना वक्त उसमें गुजर जाता ये तो जरूरी चीज है, हर कोई जानता है। अगर कहेंगे ओ जी ओ मौलाना ये तो जरूरी चीज है, अगर किसी आदमी की पेशाब न होने लगे, न जाने कितने हॉस्पिटलों का चक्कर लगाएगा, डॉक्टर्स के पास जाकर कितनी मिन्नतें करेगा, और बचा लीजो मेरे पेशाब उतार लीजो। अगर डॉक्टर ये कहेगा जी 1 लाख लगेगा तो पेशाब उतारने के आलात लाएंगे, पेशाब करेगी आपकी, लोग सारे लोग अगर अपने
इतनी बड़ी नेमत नहीं समझते। हमने आपने अपनी जिंदगी में ये भी तजर्बे किए होंगे, कई लोगों के अचानक पेशाब साफ हो जाता है। रब्बे करीम की ये नेमत, रब्बे करीम का ये एहसान है। नबी अलैहिस्सलाम ने आदाब बतला दी कि जब बैतुल खला की कोई आदमी जाए दुआ ये पढ़ लो, अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह मैं शैतान, खबीस जिन और खबीस जिन्नों से तेरी पनाह तलब करता हूं। तो अपनी पनाह में रखना कि हमें वहां पर शैतान परेशान न करे, या शैतान जिन, खबीस जिन और खबीस जिन्नियां हमें परेशान न करे। ये आदाब बतलाया। और बैतुल खला के जब हम आप जो आज बना देते बैतुल खला का वाशरूम बनाते, उसमें जाओ तो पहले बाएं पैर दाखिल करो, मस्जिद में जाओ तो पहले दाहिने पैर दाखिल करो, मस्जिद से निकलो तो पहले बाएं पैर बाहर करो, जाओ तो पहले दायां पैर अंदर करो, अगर वाशरूम चले तो पहले बायां पैर अंदर लेके जाओ, निकलो तो पहले दायां पैर बाहर करो। ये आदाब बतला दिए और फरमाया जाके पहले दुआ पढ़ लो, अंदर जाकर नहीं बाहर नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ऐ अल्लाह, खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नियों से तेरी पनाह तलब करता हूँ। आप सब दुआ पढ़ते जाते और फिर वहां जाने के बाद वहां पर बात करना बिल्कुल मना है। वहां भी लोग, कितने लोग ऐसे होते जब रिंगटोन सुनाई देने लगा ना, जी कौन आ गया, वहां भी घर के दरवाजे खोलकर कहते बेटा दे दो मोबाइल, वहां भी बैठे बैठे बात करते। ये बेअदबी की हद है कि नहीं? किसी चीज के आदाब से आज मुड़ा वाकिफ नहीं। और सीधा ये हाँ मुसलमान तो बस उनसे पूछो, मुसलमान, हाँ जी मुसलमानों देखो, मुसलमानों के घर में पैदा हुआ, मुसलमानों जैसा अखलाक के दायरे में। नबी अलैहिस्सलाम कज़ाया जैसी वापस आते दुआ पर अल्लाहिल्लज़ी अदबनिल अज़ाब व आफानी, तमाम तरह की तारीफें उस रब्बे करीम के लिए जिन्होंने ये अज़ियत ना की, इसे हमें आफियत दे दी, रिदा फरमाती गुफरान। एक छोटी सी दुआ है याद करने वाला। जब बैतुल खला से आ जाते, पेशाब खाना से आ जाते तो आप सबसे पढ़ते गुफरान, अल्लाह तो बख्शने वाला है, तो माफ करने वाला। तो यूं बतलाया गलती कौन सी? क्या क़ज़ाए हाजत में जाना गलती है? वो तो है जिंदगी के लिए जरूरी है। अगर आदमी को वो चीज ना हो तो फिर जिंदगी खत्म हो जाती है। फिर आदमी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नेमत है। आदमी को सेहतमंद होने के लिए ये भी जरूरी है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते फरमाती गुफरान, अल्लाह तू बख्श देना, तू माफ कर देना। दुआ क्यों पढ़ते, क्यों मदद मांगते? अल्लाह बोलो ये गौर करो, अगर मेरी आवाज सुनते लोगों तो जा रही हो, गौर करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते और कहते हो लोगों जिससे जितना वक्त क़ज़ाए हाजत में गुजरा अल्लाह को याद न कर सके, उसके लिए अल्लाह से तौबा कर, इस्तिग़फ़ार कर कि मेरी जिंदगी का हिस्सा क़ज़ाए हाजत में इतना गुजरा जिसमें मैं अल्लाह को याद न कर सके, अल्लाह का नाम न ले सके, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह व तहलील न कर सके। आज हम प्रिजन में बैठे फिर भी दुनियादारी की बात। और जिन यारों के लिए हम राह पर परेशान होते हैं, हमारा दिल तो नहीं लगता। आधी रात तक चौक चौराहों पे जिनके लिए आप बैठे रहते हैं अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, और आज की नस्ल, अल्लाह अकबर, ये मोबाइल एक बहुत बड़ी नेमत है। और यूं आप जान लें कि मोबाइल खराब नहीं, खराब इसका इस्तेमाल।
और दुनिया में जितनी भी चीजें हम आपको देती है, तमाम चीजें अल्लाह की तरफ से नेमत है। जिन चीजों के इस्तेमाल के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तरीके बतलाए हैं, अगर उस तरीके पे बंदा इस्तेमाल करे, तमाम चीजें अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। आप ये माइक ले लो जिसके जरिए से आराम से तमाम लोगों तक पूरी मजलिस में ये बात पहुंचा दी जाती है। यही माइक आदमी को मारने के लिए इस्तेमाल करने लगा, फिर तो दो तीन माइक ठीक नहीं, ये ठीक अल्लाह की नेमत है, लेकिन इस्तेमाल इसका गलत कर दिया। घर किसके घर में छुरी नहीं हुई, सब्जियां काटने के लिए ठीक है, उन तमाम चीजों के ठीक है, और नेमत है, वो ना हो तो सब्जी फिर किसी काटेंगे नहीं। अगर वही छुरी से आप किसी के हाथ काटने लग जाओ, किसी की उंगलियां काटने लग जाओ, किसी को मारने लग जाओ, फिर तो कभी छुरी ठीक नहीं। ये तमाम चीजें अल्लाह की नेमत है। उसी तरह से मोबाइल भी आज बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, कि घर बैठे बैठे आदमी उन चीजों का नजारा कर लेता है जिन चीजों के लिए पहले जमाने के लोग कई मीलों का सफर करके जाते थे। आज मामूली यहीं पे बैठा हुआ है, काबे का नजारा कर रहा है, काबे का अंदरूनी हिस्सा देख रहा है, बाहरी हिस्सा देख रहा है, काबे में कितने लोग पहुंचे, हज के लिए कितने लोग पहुंचे, तमाम चीजें यहीं से बैठे बैठे देख रहा है। लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद न कर, अपनी जिंदगी तबाह न कर, इन मोबाइलों में लगा कर जिलगिलियां परेशान रहते हो, कल क़यामत की घड़ी होगी, तमाम लोग अपने दाएं बाएं झांकने लगेंगे, मेरा दोस्त कहाँ चला गया, जिनके साथ मेरा उठना बैठना होता था, जिनके साथ मेरी यारी लगी थी, जिनके साथ मेरा वक्त गुजरा करता था, उनमें एक भी आदमी आज नजर नहीं आ रहा है। काम सारे लोग चले गए, जिनको एक दिन बंदी न देखा, फोन लगा देता है और जी कहाँ चले गए, कल से नजर नहीं आए। जिसके लिए इतना परेशान हो जाते हो कि मेरा दोस्त कहाँ चला गया, मेरा यार कहाँ चला गया, कल क़यामत में जब देखोगे वो कोई काम नहीं आ सकता। आवाज आएगी किस आदमी का तुझे इंतजार है, किस आदमी को तलाश में लगा है, क्यों आगे पीछे झांकने लगे, क्यों किसको देखना चाहते हो। वो आदमी आवाज लगाएगा, मेरा दोस्त कहाँ चला गया, जिनके साथ में वक्त गुजारा करता था। आवाज आएगी वलैस लहु यौमा हाहुना हमीम, आज कोई दोस्त तेरा काम आने वाला नहीं, आज या तेरा कोई दोस्त नहीं, ऐसे लोगों का कोई दोस्त नहीं। दोस्त यारी को छोड़ो, अपने रिश्तेदार लोग, अपनी माँ अपने बाप काम आ नहीं सकते। वलैस लहु यौमा हाहुना हमीम, क्या अंदाजा लगाते हो, क्या सोचते हो, तेरा दोस्त तेरे बारे में पूछेगा नहीं। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, इस तरह से कि मेरा दोस्त किस हाल में है, चलो मैं भी जाके साथ दे दूं, कभी सवाल नहीं करेगा बंदा। उस वक्त इतना अफसोस करेगा, इतना अफसोस करेगा। हम और आप जैसे जो गफलत में जिंदगी गुजारते हैं, इतना अफसोस कर रहे होंगे कि अफसोस की वजह से वो बंदा अपने हाथ को अपने जबान अपने दांत से चबाए। अफसोस के आलम में आज ज्यादा जब आदमी गमगीन होता है, अफसोस कर रहा होता है, तो फिर अपने गरीबान चाकने लगता है, अपने बालों को नोचने लग जाता है, अपने दामन चाकने लग जाता है, कपड़े फाड़ने लग जाता है, जमीन पे लोट पोट लगता है, सिर्फ इसलिए अफसोस कर रहा होता है। कल क़यामत में अफसोस करेगा और वो अफसोस करने का काम नहीं आएगा। कुरान करीम ने इसका भी नक्शा अजीब तरीके से खींचा।
जो ज़बान आज देखा जाएगा कल क्या होगा। वो ज़बान कल क़यामत में खुद इकरार करेगी, खुद बंदा अपनी ज़बान से इकरार करेगा, खुद बोलेगा मुझे उठवाया किसने। कुरान करीम में अच्छा चीज है, यौम यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, उस दिन याद करो, उस वक्त को याद करो जब अपनों पर जुल्म करने वाले लोग अपने हाथों को चबाएंगे। यौम यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़तु मअ रसूली सबीला। अपने हाथों को अपने दांतों से चबा चबा कर बंदा ही कहेगा, ऐ काश मैं भी नबियों की राह ले लिया होता, नबियों की बताए हुए रास्ते भी मैं भी चल लिया होता। या लैतनी इत्तख़ज़तु मअ रसूली सबीला, ऐ काश मैं नबी के रास्ते पे चला होता, उनकी बताए हुए तरीके पे चला होता। जिन रातों के बारे में ये कह दिया कि राही सुन्नत पर चला जा, राही सुन्नत पर चला जा, ऐसा लगे भी धड़क और जन्नतुल फिरदौस को जाती है ये सीधी सड़क। जिसकी बारी में कह दिया कि ऐ लोगों दोस्तियां से लोगों से करो, जबकि क़यामत में तेरी दोस्तियां से लोगों की साथ मिला दी जाएगी। एक साहबी आया, सवाल करने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं आपको देखता नहीं, अपने घर में काम में रहता हूँ, कारोबार में रहता हूँ, अपने बाल बच्चों में रहता हूँ, आपकी याद आ जाती है, बेकरार हो जाता हूँ, दौड़े दौड़े आता हूँ, आपको देख लेता हूँ, चैन मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत में मेरा हाल क्या बनेगा। आज जब बेकरार होता हूँ आपको देख लेता हूँ। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला जब अज़ान देते थे, जब कहते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आवाज लगाती अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब नबी सल्लल्लाहु का नाम लेते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक उनकी देख लिया करते। लम्हे में आराम की याद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती रहती। सहाबाए किराम देखते थे, एक साहबी ने यही बेकारी बयान की, फरमाया अल्लाह के नबी जब आपका कल क़यामत में जब आपकी जन्नत का फैसला होगा, खुदा ने खास्ता मैं भी जन्नत में चला गया, आपको मकाम अलग मिलेगा, दर्जा अलग मिलेगा, नबियों की मकाम पे होंगे। जरा तसव्वुर करें, गौर करें इस बात पर। साहबी ने कहाँ तक सोचा आप जन्नत में होंगे, आपको आला मकाम मिलेगा, नबियों की जगह मिलेगी, आपके लिए तो मकाम और दर्जा जन्नत में अलग बनाया गया, आपके लिए मोहल्लात अलग बनाए गए। और कहा मतलब साहबी हमें तो अलग जगह मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको जन्नत में न देखूंगा, चार मिलेगा, सुकून मिलेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दिलाई, फरमाया अन्ता मअ मन अहबब्ता, तू जिससे मोहब्बत करेगा अपनी जिंदगी में कल क़यामत में उसी के साथ तेरा हशर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा। तुझे ऐसे ही लोगों का साथ देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन।